बर्यनेसते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृपः। तुम धन्यवाद के पात्र हो, तुमने जो प्रश्न किया है यह प्रश्न संसार के कल्याण के लिए किया है। इससे संसार के मनुष्यों का कल्याण होगा, उद्धार होगा, उनका कल्याण हो जाएगा। तुमने बहुत अच्छा किया प्रश्न। यह प्रश्न तुम्हारे लिए नहीं है, पूरी मानव जाति के लिए है, पूरी मानव जाति के लिए। संसार के लोग अधिकांश अपना जीवन 4 ही काम में निकाल देते हैं। निद्राया हियते रक्तम, सोने में, संतान सृजन में, कमाने में और खाने में। 4 ही काम मनुष्य करता है जीवन भर। 7 अरब लोग मनुष्य हैं इस समय, 7 साढ़े 7 अरब, टोटल संख्या हमको नहीं पता। उनमें से 1 करोड़ भी लोग ऐसे नहीं हैं जो साधन संपन्न हो, जिन्हें अपने जीवन का विषय समझ में आता हो। हम आए क्यों हैं? अरे भाई एक बात है, तुम इस जगह पर आए हो, कथा सुन रहे हो, तो तुम यहां आए हो तो तुम्हें तुम्हारा उद्देश्य मालूम है ना कि हम कथा सुनने आए हैं। तुम यहां आए हो 3 घंटे के लिए, ये उद्देश्य मालूम है कि तुम यहां कथा सुनने आए हो, पर तुम्हें नहीं पता है कि तुम संसार में क्यों आए हो, जहां तुम 70-80 साल के लिए आए हो। हम 70-80 साल का जीवन जी रहे हैं, 100 साल का जी रहे हैं, और हमें पता ही नहीं हम क्यों जी रहे हैं, किस लिए जी रहे हैं। जैसे सब जी रहे हैं वैसे हम जी रहे हैं। ये कोई बात हुई? सब नरक में जाएंगे तो हम भी नरक में जाएं, सब दोबारा पशु बनेगा हम भी बन जाएं। फिर हमारी बुद्धि का काम क्या रहा, हमारा विवेक कहां रहा? हमें मनुष्य जीवन काटना नहीं है, मनुष्य जीवन जीना है, जीना है मनुष्य जीवन। और ऐसा मनुष्य जीवन जीना है कि फिर मरना नहीं हो। खाना कमाना ये पशुओं का काम है, 2 घड़ी न सत्संग किया करता अभिमान है। बीती जाए यूं ही तेरी सारी जिंदगानी, अरे अभिमानी तेरी यही है कहानी। कौन सी कहानी है? माटी में मिले माटी और पानी में पानी, माटी में मिले माटी और पानी में पानी। यही तो जिंदगी है, यही तो जीवन है, यही नष्ट करने वाला, यही हो रहा है। खाओ कमाओ, रात गंवाई सोए के दिवस गंवायो खाए, हीरा जन्म अनमोल है कौड़ी बदले जाए। एक एक श्वास जात लाख लाख हीरा की। अभी कोरोना आया था, सांस मिल नहीं रही थी ढूंढने से, 5-5 लाख रुपए का इंजेक्शन मंगा रहे थे लोग। डू यू नो? वाह रे वाह, क्या गजब के लोग थे हमारे। 5,000 के इंजेक्शन को 5 लाख में बेच रहे थे। कितनी सस्ती हो गई थी जिंदगी, और कितनी महंगी हो गई थी एक श्वास। वो एजेंट कौन थे जो किसी की जिंदगी के ऊपर दाव लगाकर भी 5 लाख का एक इंजेक्शन बेच रहे थे? उनमें मनुष्यता कहां मर गई थी?
जो लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे थे, कौन थे वो लोग? वो मनुष्य नहीं थे क्या? आप बताओ, हम झूठ बोल रहे हैं तो बोलो, गलत बोल रहे हैं बोलो, आप बोलो गलत बोल रहे हो। कौन थे जो 5 लाख रुपए मांग रहे थे 5,000 रुपए के इंजेक्शन के? वो लोग थे जिन्होंने कभी जीवन में सत्संग नहीं किया, जिन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं, एक नहीं हजारों मर जाओ, लेकिन उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है। करोड़ों जन्मों के पुण्य इकट्ठे जब किसी के होते हैं तब उसे मनुष्य जीवन देते हैं। एक मनुष्य के जीवन की रक्षा करने का मतलब आप जानते भी हो कि कितना बड़ा पुण्य तुम्हें मिल रहा है। और तुम्हारे कारण अगर किसी की जान चली गई तो तुम्हें हत्या का पाप लगेगा। 5 लाख का इंजेक्शन, भाई रे धन्य है। सिर्फ कमाने में और खाने में, इसी में जीवन जा रहा है, नहीं जाना चाहिए। 2 घड़ी न सत्संग किया करता अभिमान है। सत्संग नहीं कर रहे हो, भजन नहीं कर रहे हो, अभिमान कर रहे हो, ये ठीक नहीं। हे राजन, जब मनुष्य योनि प्राप्त हो जाए तो श्रीमद् भागवत कथा उस मनुष्य को सुननी चाहिए जिसकी मृत्यु निश्चित है। जिसकी मृत्यु निश्चित है उसे श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए। तुम भागवत सुनो। तो श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव जी महाराज ने प्रारंभ की। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्सुराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। सत्यम श्री कृष्णम परम धीमहि। हम उस परम सत्य श्री कृष्ण को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, जिन भगवान श्री कृष्ण से ये संसार निर्मित हुआ है, जो संसार के एकमात्र उपादान कारण हैं। संसार के रचयिता श्री कृष्ण हैं, संसार के पालक श्री कृष्ण हैं, संसार के रक्षक श्री कृष्ण हैं। ऐसे कृष्ण को हम बार बार नमन करते हैं, नमन करते हैं, नमन करते हैं। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, और धीरे बोलो। जिस मनुष्य की मृत्यु निश्चित है उस मनुष्य को म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरणशील मनुष्य करे क्या, प्रश्न है। तो सुखदेव जी कहते हैं जो मरणशील व्यक्ति है उसे श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए। जो मनुष्य श्रीमद् भागवत कथा सुनता है अनुपथ्यो मोक्ष कामाम शृणो याच कथाम्य माम। जैसे संसारिक कोई वस्तु नहीं चाहिए उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। आप 7 दिन भागवत सुने, मन से सुने, साधन के साथ सुने, संकल्प लेके सुने, तो पहला आप जो मांगेंगे सो आपको मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मांगोगे सो मिलेगा। सेकेंडली अगर आप कुछ नहीं चाहते, जिसे निष्काम श्रवण कह सकते हैं हम लोग, हमने सुनी कथा पर हमें कुछ नहीं चाहिए, तब क्या मिलेगा? बोले उसी को सबसे ज्यादा मिलेगा। अनपथ्यो मोक्ष कामाम। 84 लाख योनियों से जो प्रयत्न कर रहे हैं कि हमें मुक्ति मिल जाए, हमें गोविंद की प्राप्ति हो जाए, वो फल भी सांसारिक वस्तु न मांगने के बाद, श्रीमद् भागवत कथा सुनने के बाद वो सहज प्राप्त हो जाती है, वो मुक्ति प्राप्त होती है। तो ऐसे सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन उसे भागवत कथा सुननी चाहिए। गुरुदेव कृपा करके कथा प्रारंभ कीजिए।
कौन सा राजा? जैसे सांप लगा है 7वें दिन तक्षक डस लेगा। साधारण आदमी नहीं था, साधारण था परीक्षित। ऐसे ऐसे लोग थे उसके राज्य में, एक भी सांप को भटकने नहीं देते वहां, एक भी सांप को नहीं भटकने देते। जैन विजय ने करवा दिया था ना यज्ञ परीक्षित जी के बाद में, ऐसा यज्ञ करवाया कि सारे सांप सर्प आके उस यज्ञ कुंड में भस्म हो रहे थे। तो यही यज्ञ परीक्षित करवा देता पहले ही 7 दिन में। तक्षक क्या, तक्षक का बाप न झांके वहां। लेकिन मुनि के वचनों को सहर्ष स्वीकार किया, यही धर्मात्मा का स्वभाव है। उन्होंने हमें साफ दिया, हम स्वीकार करें। धर्मात्मा वो नहीं कि मेरी बात हो रही है तो मैं धर्मात्मा, तुम्हारी बात नहीं हो रही तो तुम धर्मात्मा नहीं। नहीं, धर्म का मतलब है रिस्पेक्टेबल पीपल के प्रत्येक वचन का रिस्पेक्ट करना। माता पिता चाहे जो कहें हम आदर करें, गुरु जो कहें सो हम आदर करें, ग्रंथ जो कहें सो हम आदर करें। माता पिता, गुरु, ग्रंथ कभी भी हमारे अकल्याण के लिए नहीं बोलते, जो बोलते हैं कल्याण के लिए बोलते हैं। ये कंफर्म बात है। तो भागवत प्रारंभ हुई। भागवत में सबसे पहले सृष्टि सृजन हुआ। नारायण की नाभि से कमल, कमल में से ब्रह्मा, भगवान की नाभि से कमल, इसीलिए कहते तुमेव माता च पिता तुमेव। पहले भगवान के संकल्प से सृष्टि प्रारंभ हुई। आप समझ लीजिए संसार में सबसे स्ट्रांग अगर कुछ है तो वो है आपका संकल्प। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जो ईश्वर के गुण है वो तुम में गुण है। तुम में ईश्वर दया का सागर है, तुम में थोड़ी बहुत दया है। ईश्वर कुछ भी कर्म कर सकता है, कर्म करता है। वो शरीर न होते भी हर कर्म वही करता है, पर हम अपनी सामर्थ्य अनुसार कुछ कर्म करते हैं। परोपकार करने की शक्ति परमात्मा में कूट कूट के भरी हुई है। हम लोग भी थोड़ा थोड़ा ही सही परोपकार करते हैं। वो आत्मा, वो जो परमात्मा है वो सदानंद चिदानंद है, सतचित आनंद है, नित्य निरंतर है, तीनों कालों में रहता है। और हमारी आत्मा भी तीनों कालों में रहती है। हम मरते नहीं, हमारा शरीर मरता है। अब कोई कहे हम मर गए, हम नहीं मरेंगे, शरीर मरेगा। और हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। तो हम ईश्वर के अंश हैं। हम बंदर के संतान नहीं है, हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे, हम ईश्वर की संतान है। तो नारायण की नाभि से कमल, कमल में से ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी ने ये सारा क्रम तैयार किया। और पृथ्वी के पहले मानव हैं, राजा हैं महाराज मनु। और मनु की संतान होने के नाते हमें मानव कहा गया। हम किसकी संतान है? मनु की। अभी यहीं दिल्ली में कुछ समय पहले रामलीला मैदान में कोई एक हुआ था, अब चलो उस पर नहीं बोलेंगे, अभी कृष्ण भूमि की बात कर रहे हैं। उन्होंने महाराज मनु को कुछ और ही कह दिया था, भैया कुछ किताब पढ़ा करो, कुछ ग्रंथ पढ़ा करो, और ग्रंथ पढ़ के सत्य बताया करो। अपनी समाज को कभी भी गलत दिशा किसी भी धर्म के धर्मगुरु को नहीं दिखानी चाहिए। धर्मगुरुओं की जिम्मेदारी है कि जो सत्य हो वही बताएं, और सत्य अगर कुछ है तो वो सिर्फ सनातन है। इस संसार में सनातन धर्म को छोड़कर कोई धर्म ही नहीं है, बाकी का सब पंथ है, सब पंथ है। धर्म में और पंथ में अंतर क्या है? जो किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है वो पंथ है, और जो ईश्वर के द्वारा प्रतिपादित है वो धर्म है। और जो सनातन है वो किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं चलाया गया, वो स्वयं जब से ये पृथ्वी है स्वयं अवतरित धर्म है। ये ईश्वर के द्वारा प्रतिपादित धर्म है, ईश्वर के द्वारा दिशा निर्देशन है। सत्य बोलो, असत्य का भाषण मत करो, परोपकार करो, किसी का हनन मत करो। पिता का धर्म यह है, पुत्री का धर्म यह है, पुत्र का धर्म यह है, पत्नी का धर्म यह है, राजा का धर्म यह है, प्रजा का धर्म यह है, आदि आदि। धर्मगुरु का धर्म क्या है? सबको धर्म की ओर प्रेरित करे। मुझे बड़ी खुशी होती है जब हमारे शिष्य लोग माथे पे तिलक लगा कर आते हैं। आजकल मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर में आजकल लोगों को माथे पे तिलक लगाने में शर्म आती है, लेकिन जब हम अपने शिष्यों को तिलक लगाते हुए देखते हैं, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आई एम प्राउड ऑफ योर सेल्फ ऑल्सो।
अपनी संस्कृति का जो अपमान करता है वो आने वाली पीढ़ी को मरने के लिए छोड़ देता है। अपनी संस्कृति का जो सम्मान करता है, जिसे बढ़ाता है, वही आने वाली पीढ़ी के लिए वाकई लाभदायक है और शुभ है और वही अच्छा है। मैंने आपसे कहा कि सनातन को अपने घर में जिंदा रखो। तुम मत बनो मोहल्ले के मालिक, तुम मत बनो गलियों के मालिक, तुम मत बनो पूरी दुनिया के मालिक। अगर तुम्हें सनातन जिंदा रखना है, तुम कोई, बहुत लोग कहते हैं हम सनातन के लिए क्या करें, अपने घर में जिंदा रखो सनातन को बस। तुम धर्मात्मा बनो और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी धर्मात्मा बनाकर अगर तुम चले गए तो समझ लो कि तुमने भगवान का बालक होने का दायित्व निभा दिया और वो कंप्लीट हो गया। ये अच्छा है। तो भगवान ने ये क्रिया सबसे पहले महाराज मनु, रानी शत्रुपा आदि, उसके बाद में महाराज मनु की 3 पुत्रियां थी, जिनमें से देवहूति का विवाह करदम मुनि के साथ हुआ। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहो प्रणाम जोरे जोग पानी, करहो प्रणाम जोर जोग पानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। प्रसंग पर वापस आते हैं। हमने आपने प्रसंग सुना, करदम मुनि का विवाह देवहूति के साथ में हुआ। 9 कन्याएं उनसे हुई। तब कपिलदेव भगवान के पिताजी करदम ने तपस्या की और भगवान से कहा कुछ कृपा करो। तो स्वयं भगवान उनके पुत्र आकर बने, स्वयं भगवान, जिनका नाम कपिलदेव हुआ। और कपिलदेव भगवान की मां ने, देवहूति जी ने अपने ही पुत्र से ज्ञान अर्जित किया। तो यहां एक बात तो सार्थक है कि ज्ञान कहीं से भी मिले ले लो, बस वो ज्ञान आपका कल्याण करने वाला हो। ज्ञान पुत्र भी दे तो लेने योग्य है। कपिलदेव भगवान ने, उनकी मां ने जब पूछा कि पुत्र मैंने सुना है तुम भगवान के अवतार हो, तुम स्वयं भगवान हो, मेरी इंद्रियां इतना सुख भोग चुकी हैं, उसके बाद भी तृप्त नहीं है। प्रत्येक मनुष्य को यह बात बड़े ध्यान से सुननी चाहिए। पूरा जीवन हम अपनी इंद्रियों को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं, पर ईमानदारी से पूछो इतनी उम्र होने के बाद भी क्या इंद्रियां तृप्त हो गईं? अब कुछ और नहीं चाहिए? नहीं चाहिए अभी भी? अभी भी चाहिए। और जिनको भोगते भोगते इतने बड़े हुए वही और चाहिए। आपने देखा होगा कई बुजुर्ग नाती पंती होने के बाद भी विदेश घूमने जाते हैं पत्नी के साथ, और वहां समुद्र पे खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं। समुद्र पे, समुद्र तट पे। और समुद्र तट पे भी जाते कहाँ हैं? जहां बड़े बड़े ज्ञानी लोग रहते, एकदम मतलब त्यागी। क्या करते? कोई मोह नहीं है तन का, वस्त्रों का कोई मोह नहीं। ऐसे ऐसे तटों पर बुढ़ापे में जाएंगे पत्नी के साथ। अब हमें यह नहीं पता जहां
बद्री विशाल जाना चाहिए, वहां विदेश भ्रमण की इच्छा क्यों है? जब बच्चे बड़े हो जाएं और उनका विवाह हो जाए तो हर प्रयास ये रहे कि मुझे अब अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करके मुझे भगवान के प्रति हर जाने का मन है, घूमने का मन है, जाओ तीर्थों में जाओ। अरे भोग लिया ना जितना भोगना था, और कितना भोगोगे? और भोगने से भोगों की इच्छा भोग में समाप्त होगी क्या? नहीं होगी। आग में घी डालने से कभी आग शांत नहीं होती। आग में घी डालोगे तो आग और भड़केगी। जितना भोग भोगने की इच्छा रखोगे उतनी इंद्रियां और भी विकराल होंगी। अच्छा बताओ, तुम्हारी इंद्री कहती है, तुम्हारा मन कहता है कि भोजन स्वादिष्ट करो। अब कितने प्रकार के स्वाद हैं, कितने प्रकार के स्वाद कर चुके हो। अभी तक हर प्रकार का भोजन कर, मीठा भी खा चुके, नमकीन भी खा चुके, रायता भी पी चुके, खूब लुढ़का चुके, रायता भी खूब रायता फैलाया है जीवन में, तुमने कोई कमी नहीं छोड़ी। हर प्रकार के रायते पे तुम्हारा अधिकार रहा है, फैलाने में सबसे आगे रहे हैं। खीरा का रायता, बूंदी का रायता और गाजर का रायता, बथुआ का रायता, रायते फैलाओ। और कैसे कैसे फैलते रहते, और काय काय के होते रहते। खीरा टमाटर का भी रायता, टमाटर का भी होता है, टमाटर खीरा सब मिला के बना देते हैं। तरबूजे का रायता नहीं होता, तरबूजे का है नहीं होता होगा, छोड़ दो। हम तो कह रहे हैं बना सको, ट्राई कर लेना क्या जाता है। आजकल के गूगल मास्टर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। तो खैर इतने प्रकार के रायते फैला चुके हो, मिला क्या? अभी भी खाने की इच्छा नहीं होती क्या? यही एक जीव है, दिन में 4 बार खाती है, फिर भी और चाहिए। पेट भी हजम नहीं कर पाता है, फिर भी और चाहिए। हमें फंसाने का और निकालने का जो दायित्व है वो मन का है। ये सारा किया धरा मन की स्थिति का है। माताराम ध्यान से सुनिए। आपके मन ने कहा कि गुरुजी कथा कहने आए, दिल्ली में हमको जाना चाहिए। आप आके बैठ गए। कई लोगों ने कहा कि नहीं गुरुजी ने कहा है यहीं बैठो, तो वो वहीं बैठ गए। और कईयों ने कहा गुरुजी पे तो और कोई काम नहीं, खामा खा की बातें करते रहते हैं, ये फालतू की बातें। अब राम मंदिर बन गया, अब ये कृष्ण जी को लेके बैठ गए, क्या मतलब पड़ रहा है इनको? कई चेला ही कह रहे होंगे इस बात को। औरों की तो बातें ही छोड़ दो। अब सब किया धरा मन का ही तो है। मन में आया, हमने निश्चय कर लिया, हमने उसी तरफ रास्ता बना लिया। सारा किया कराया मन का है। एक मन है जो संसार में फंसाता है, एक मन है जो हमें भगवान में लगाता है। और जो मन भगवान में लग जाए वही जीवन भर की तपस्या है कि मन भगवान में लगे। जीवन भर आपके सत्कर्म, देखो सुनो, तुम पापी हो कि पुण्यात्मा, इस बात का सीधा सीधा प्रमाण मिलता है। तुम पापी हो कि पुण्यात्मा हो, तुम्हारे जीवन भर के कर्म तुम्हें पापी बना रहे हैं कि पुण्यात्मा बना रहे हैं, इस बात से तुम्हारा पता चलेगा। सिर्फ इस बात से। किस बात से? अगर तुम्हारा मन धर्म करने के लिए तत्पर तैयार रहता हो तो समझो तुम पुण्यात्मा हो, तुम्हारा जीवन धर्म की ओर बढ़ रहा है। और तुम्हारा मन धर्म में न लगता हो, अच्छे कर्मों में न लगता हो, और पाप में लगा रहता हो, खाने में लगा रहता हो, सोने में लगा रहता हो, मूवी में लगा रहता हो, गंदे शब्दों में लगा रहा, और न जाने गुलत खाने पीने उल्टे सीधे में लगा रहता हो, तो समझो कि तुमने जीवन भर पाप किए, उसी का परिणाम है कि तुम पापी जीवन जी रहे हो। और ये मन तुम्हें कभी भी अच्छी तरफ जाने नहीं देगा। किसी और से मत पूछना कि तुम पापी हो कि पुण्यात्मा, अपने आप से ही डिसाइड कर लो। अकेले में बैठो 5 मिनट, पता चल जाएगा तुम पापी हो कि पुण्यात्मा हो। तेरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तेरा मन दर्पण कहलाए, अपने मन से देखो, पूछो किससे सर्टिफिकेट लेने जा रहे हो?
अरे जिनसे तुम सर्टिफिकेट लेने जा रहे हो ये थोड़ी ना तुम्हारी गवाही देंगे नरक में जाके, स्वर्ग में जाके। तुम्हें तुम्हारे खुद के कर्मों की गवाही तुम्हें देनी पड़ेगी। तुम्हें तुम्हारे कर्मों की गवाही देनी पड़ेगी, कोई और नहीं आएगा।